स्वास्थ्य चरमराया हुआ है, शिक्षा भी चरमराई हुई है। तो बेरोजगारी तो ऐसे चरम पर है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, माफिया चरम पर है, चाहे वो बालू माफिया हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। हेमंत सरकार अपने 2 साल के कार्यकाल को पूरा कर ली है। सरकार जहां इसे विकास का एक कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष में शामिल बीजेपी हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की 2 साल की विफलताओं को गिनाने में लगी हुई है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए समाज सेवी और बीजेपी नेता अशोक कुमार महतो हैं। हम इनसे जानते हैं कि 2 सालों में हेमंत सरकार ने कैसा काम किया है और इससे झारखंड में वो विकास देख पा रहे हैं या नहीं। अशोक जी, आपका एचडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं हेमंत सरकार के 2 साल के कार्यकाल को लेकर, कैसे देखते हैं उनके 2 साल के इन कार्यकाल को आप? माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी का जो 2 साल का कार्यकाल पूरी हो चुकी, वो करीब विकास में जो आशाएं थी जनता के बीच में, वो आशा निराशाजनक में बदल चुकी है। विकास का स्वास्थ्य चरमराया हुआ है, शिक्षा भी चरमराई हुई है, और बेरोजगार का जहाँ तक सवाल है, तो बेरोजगारी तो ऐसे चरम पर है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, शिक्षित बेरोजगारों के क्षेत्र में हो, और कुशल मजदूर श्रमिक उनका रोजगार से संबंधित हो, सड़क, पानी, बिजली का व्यवस्था, जो आशा और जो घोषणा सरकार की थी, वो बिल्कुल निराधार साबित हुई है। और जहाँ तक सरकार जो चला रही है, अभी सरकार वास्तव में हेमंत जी सरकार नहीं चला रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेट के लोग चला रहे हैं। और माफिया चरम पर है, चाहे वो बालू माफिया हो, चाहे लकड़ी माफिया हो, चाहे कोयला माफिया हो। सरकार इस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। लॉ एंड ऑर्डर जहाँ तक है, तो रोज चोरी, डकैती, बलात्कारी, मतलब आप ये कहना हत्या। चाह रहे हैं कि सरकार जो है वो हेमंत सोरेन नहीं चला रहे हैं, बल्कि सिंडिकेट जो है वो चला रही है। सिंडिकेट आप लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठा रहे हैं। अगर हम रोजगार पर बात करें, तो जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि 2021 जो है वो नियुक्तियों का वर्ष होगा, लेकिन युवा जो है वो आज तकते रह गए, लेकिन रोजगार के नाम पर कुछ नहीं हुआ। आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? रोजगार का जहाँ तक बात था कि 2021 में रोजगार का वर्ष घोषित होगा, लेकिन ये भी धराशायी होकर बना हुआ है। किसी को रोजगार नहीं मिल पाया है। किसी किसी विभाग में 200-400 करके रोजगार दिया हुआ है, लेकिन उनको भी पूरी तरह से अभी धरातल पर नहीं उतारे हैं। और जेपीएससी का जहाँ तक सवाल है, तो बड़ी संख्या में छात्रों को पास कर दिया गया है, जिसका हाईकोर्ट भी हुआ है। इसके लिए छात्र छात्राएं संघर्षशील हैं। हाईकोर्ट से लेकर के राजभवन तक धरना प्रदर्शन तक, मुख्यमंत्री आवास तक धरना प्रदर्शन तक। तो इसमें न्याय होनी चाहिए, और जितना जल्द हो सके सरकार इस पर फैसला लेके जो बेरोजगार बैठे हैं, जो पास हो चुके हैं, उन लोगों को नौकरी नियुक्ति करें। ठीक है। और अच्छा अशोक जी, आप नेता तो हैं ही, लेकिन आप उससे पहले समाज सेवी हैं। आप लगातार कई सालों से समाज के बीच रह रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। कैसे देख पाते हैं जब आप समाज में जाते हैं, क्या स्थिति देख पाते हैं? क्या विकास हुआ है या हो रहा है, या सरकार कोशिश कर रही है? कैसी स्थिति है आप जब बाहर निकलते हैं, देखते हैं तो? समाज में जब मैं सामाजिक संस्कारों के विषय में जाता हूँ, जो सामाजिक संस्कार हैं, जैसे जन्म, छठी, मुंडन, कनबेधी, कंछेदी, मरखी और विवाह जैसे संस्कार, और धार्मिक रूप से पूजा उपासना का जो है, जो वास्तविक में झारखंड में रूढ़िवादी व्यवस्था कायम है, और उसके आधार पर हमारे गांव में
जो संस्कार पुरखों से चली आ रही है, रीति रिवाज, पूजा, धर्म के उपासना के आधार पर ज़्यादातर यहाँ यहाँ बलि प्रथा का व्यवस्था है, लेकिन उस पर भी सरकार दोहरी नीति अपनाकर समाज के ही कुछ कटे छटे लोग ये मेरी जो पुरानी व्यवस्था है उसको किसी न किसी रूप में छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिससे झारखंड की लोक परंपरा, लोक संस्कार जो वर्षों से चली आ रही है, हमारे बुजुर्गों का जो भावना है उस भावना को ठेस पहुंच रहा है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के जो आंदोलनकारी हैं, झारखंड आंदोलनकारी हैं, उन लोगों का जो सपना था जल, जंगल, ज़मीन की रक्षा करें, उस पर भी यहाँ प्रहार हो रहा है, कुछ नहीं बच पा रहा है। ऐसी अवस्था में हमको लगता है कि आने वाले 20-25 सालों में झारखंड का जो झारखंडियों का लोक परंपरा, संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज जो है वो अधर पर चल जाएंगे और हमारे झारखंडी, आदिवासी, अनुसूचित जनजाति के लोग जो हैं सो यहाँ से पलायन हो जाएंगे और अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो हमारे साथ बात कर रहे थे इस वक्त समाज सेवी और बीजेपी नेता अशोक कुमार महतो, जिन्हें आप सुन रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें DST न्यूज़।